मेरे वालिद साहब का मर्डर रात को 3 बजे होता है और दोपहर 3 बजे तक कोई फुरसाने हाल नहीं है। जो अली गवाह है वो भी नहीं, हॉस्पिटल लेकर जाते एम्बुलेंस को कॉल करते और बेटे साहब नवीन मियां साहब वो भी नहीं पहुंचते। अगर सब लोग टाइम पर पहुंच जाते तो शायद रात को हयात होते। शायद उसे एमपी होने का इतना गुरूर है कि उसे यही नहीं पता कि मैं अपने बाप को मार रहा हूं। कुर्सी और पैसे का इतना नशा और वो अब अपने आप को बचाने के लिए लोगों पर इल्जाम डाल रहा है। ये सब चीजें अपनी जगह। हमने सोचा कि कभी हमें हमारी खाला खुद कॉल करेगी और बोलेगी कि बेटा वाली साहब के साथ इस तरह हो गया, आप लोग आ जाओ, जो आप लोगों का जायज हुकूक है तो आप लोग ले लो। मैं इंतजार कर रही हूँ कि वो एकदम से आ जाओ और वो मुझसे पहले अपने सारे काम कंप्लीट कर रहे थे कि जो 75% प्रॉपर्टी शायद उनके नाम है, जो 25% बची है वो भी उसे वो अपने नशेई बेटे, शराबी बेटे के नाम मुस्तकिल लगाने पर तुली हुई है। अब 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने जो प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा नवीन के नाम लगवा दिया है और बाकी लगवाने की तैयारी हो रही है, वो भी लग जाएगा। अल्लाह जिंदगी लगाए मेरे वालिद साहब के दोस्तों को, मुंसियों को, जिन्होंने मुझसे रास्ता किया, मुझे ढूंढा, मुझे बुलाया, जो चाहते हैं कि मैं भी अपनी जायज हुकूक की हिस्सेदार बनूं और सामने आऊं। उन लोगों की मेहरबानियों से मैं आज यहाँ हूँ। मैं पाकिस्तान के लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि मैं उसे मदद की बेटी हूँ तो आप लोग कुछ बताओ। उनके दोस्तों से, मुंसियों से दरख्वास्त है, मेरे साथ खड़े हो, मेरे साथ चले, नवीन को उसके अंजाम तक पहुंचाए। उसका कुर्सी का नशा, उसका पैसे का घमंड, जिसकी खातिर उसने मेरे बाप को मरवाया, वो कोशिश कर रहा है कि वो अपना इल्जाम छुपाने के लिए लोगों पर इल्जाम लगाता है। अगर वो मुलजिम नहीं है तो 12 घंटे तक कहाँ था? बाप 3 बजे मरा है, 3 बजे से 3 बजे तक कोई उसे हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गया? मर्डर करने की सबसे बड़ी वजह कि अबू चाहते थे कि मैं अपने बच्चों को लेकर आऊं। नवीन मियां शदीद नशे में बार बार मेरे बाप को थ्रेट करते थे। ना वालिद साहब कहते कि मैं अपने बच्चों को लाऊं, ना अपने बच्चों को हिस्सा दूं और ना वो आज जान से जाते। अच्छा, ये बताइएगा कि आप लोग जब से कराची शिफ्ट हुए हैं उसके बाद आप कभी पाकिस्तान नहीं आए, नहीं, तो आप कराची क्या करते रहे? आपका क्या मतलब सोर्स ऑफ इनकम में सारी चीज़ें रही कि आपको 2-3 प्रोसेस हुई और नेचुरली आपने कभी कोई हिस्सा, कभी सपोर्ट नहीं की होगी अपने वालिद से, तो आप वालिद साहब से रब्ता था, वालिद साहब से बातचीत करती थी, लेकिन पैसों के लिए, चीज़ों के लिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा वो मेरी सही हालत थी। हमारी वालिदा नहीं चाहती थी कि हम उनसे रब्ता करें। इस वजह से हमारी मुलाकात या हमने पैसे के लालच को, कभी मैं नौकरी करके अपना घर सर्वाइव करती हूँ, राशि की जॉब करते हैं, पैसों की शदीद जरूरत होती, शदीद हवस होता है, शदीद लालच होता, तो शायद हम भी आज नवीन की जरूरत खड़े होते, सब में खड़े होते। ये कहिएगा कि आप इसका ये दावा कर रही हैं कि जो एमपी साहब हैं उन्होंने अपने वालिद को मदद करवाया, क्योंकि वो तो इस मामले में बड़े रास्ते में कभी से नहीं आते ना देश में। मेरे पास ऐसे गवाह हैं, ऐसे लोग हैं जिनके सामने नवीन ने काफ़ी दफ़ा अबू से बदतमीजी की है। जब अबू ने कहा है कि मैं अपने बेटे काशिफ को लेकर आऊँगा, उसे एमपी के लिए इलेक्शन लड़वाऊँगा, तो उसने कहा मैं देखता हूँ आप
कैसे होगा ये सब कुछ? मैंने आपसे कहा था ना ये बात होती कि अब वो हमें लाने की कोशिश करते, ना मेरे भाई साहब जान से जाते। अब तक ऐसी कोई बात नहीं थी, अब तक सारे मामला सुकून से चल रहे थे। अच्छा, क्या आप इस केस में मुद्दई बनेगी या बिल्कुल मैं ही मुद्दई बनूंगी। मैं बड़ी बेटी हूँ, मैं ही मुद्दई बनूंगी। नवीन का खुद का गार्ड लग है सर, पर्सनल गार्ड जो उसके साथ होता था। एफआईआर में किसका नाम है? गार्ड के ऊपर इल्जाम लगा, किसके ऊपर इल्जाम लगा? बिल्कुल गार्ड के ऊपर ही है इल्जाम। अगर वहाँ सीसीटीवी फुटेज नहीं होते तो पता भी नहीं चलता ना सर। मतलब एक नॉर्मल आदमी नहीं मरा। पुलिस ने एफआईआर किसके खिलाफ काटी है? तो मुलजिम गिरफ्तार की थोड़ा गार्ड को गिरफ्तार किया, गार्ड के ऊपर एफआईआर है, किसके ऊपर एफआईआर? गार्ड है, उसके अलावा जो उसके साथी थे वो शामिल हैं। एफआईआर गार्ड के ऊपर हुई है। गार्ड के ऊपर क्या वजह बनी? गार्ड ने क्यों कत्ल किया? क्या वो कॉल गार्ड थी कि उसे कॉल आई थी। कॉल गार्ड थी। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है और मजीद में अपनी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करूँगी यहाँ आकर, क्योंकि अभी जो मैं आई हूँ वो यही बताने के लिए आई हूँ कि मुझे नवीन पर 1000 टाइम चल रहा है। मैं चाहती हूँ उसकी भी इंक्वायरी हो। अच्छा जहर नवीन 12 घंटे से डेड बॉडी कमरे में है। 12 घंटे के अंदर अगर बेटा और जो एनी गवाह है वो पुलिस एम्बुलेंस को कॉल कर देते या हॉस्पिटल एम्बुलेंस को कॉल कर देते, मेरे बच्चा हॉस्पिटल पहुंच जाते, तो नवीन कहाँ था? वो बेटा था ना, वो कहाँ था? वो क्या कर रहा था? अच्छा, ये पहले जहर नवी कहती है वो काफन पर है, तो आप कैसे इंसाफ हासिल करेंगी? सच के साथ, गवाहों के साथ। अगर वो एमपीए है तो उसको खून माफ है। आपकी मेन वजह तनाज़ा जो है वो जायदाद में आपको हिस्सा न देना। एक वजह तनाज़ा ये भी है कि आपको जायदाद में हिस्सा नहीं मिला, आपकी फैमिली को एक वजह ये भी है और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि जैसे जैसे मुझे मालूमात मिली कि नदीम की एक्टिविटीज क्या थी, तो मेरा जो पूरा शक है वो नदीम के ऊपर है, जो कि वो लोगों पर डालकर अपने आप को साइड पर हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो उसको इतनी जल्दी क्यों है प्रॉपर्टी अपने नाम लगवाने की? अब आप फोकस किसको कर रही हैं? अपनी जायदाद के हिस्से को, क्योंकि आपका दायरा है कि 400 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, फ्लोर मिले हैं, उसको आप फोकस कर रही हैं ये इस केस को और जिसमें मर्डर का मामला? देखिए, मैं दोनों चीज़ों को साथ में चलूंगी, मैं दोनों चीज़ों को फोकस कर रही हूँ। एक तो जो चीज़ें उसने अपने नाम लगवा दी वो रोकी जाए और जो वो लगवाने की कोशिश कर रहा है वो, और दूसरा उसकी इंक्वायरी की जाए। अच्छा, ये सिर्फ बेनिफिशरी होने की वजह से आप उसके ऊपर शक कर रही हैं कि उसके नाम के ऊपर जो है जायदाद मुंतकिल हो रही है या और भी कोई वजह है? बता तो रही हूँ, मर्डर हुआ, मर्डर के 12 घंटे तक मतलब जनाजा या डेड बॉडी या जिन मेरे वाले साहब को गोलियां लगी वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सके। बेटा कहाँ था? बकौल लोगों की किस तरह में पहुंच गई थी, तो वो क्यों नहीं आया? लाहौर से पाकिस्तान आने में कितनी देर लगी, कितने घंटे का रास्ता है? कहाँ थी नवीन मियां? बिल्कुल खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। यानी जायदाद के लिए उन्होंने कत्ल करवाया है। जाहिर सी बात, जो जायदाद जो असल वारिसीन है वो अभी भी बैठे हैं, इंतजार कर रहे थे, वो अपने नाम ट्रांसफर करवा रहे हैं चीजें। जायदाद कितनी है उनकी? ये मुझे अंदाजा नहीं, मिलियंस में। आपकी गुफ्तगू से ये अंदाजा होता है कि आपके पास काफ़ी मालूमात हैं एफआईआर के चलने के बाकी। तो अगर नवीन साहब को आपका फाइटिंग है और उनका सामने तफ्तीश नहीं किया जाता, फिर आपका क्या है? सर क्यों शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया जाता? उसकी वजह वो एमपीए है, इसलिए शामिल तफ्तीश ना होने की वजह मतलब ये क्यों कम है कि वो 12 घंटे तक नहीं पहुंचा, उसने एम्बुलेंस या हॉस्पिटल में अपने वालिद को पहुंचाने की कोशिश नहीं करी या हमें इत्तला नहीं करी। आपकी वालदा हयात है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उनका क्या चार्ज है इसके? मैं तो आज से 23 जून को मैंने डीजी ऑफिस, हाई कोर्ट, तमाम वालदा की 2 एप्लीकेशन सबमिट करी है। ये एप्लीकेशन ये तो मैं आज यहाँ बैठी हूँ, उससे पहले मैं एप्लीकेशन सबमिट कर चुकी हूँ जिसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मतलब ये नॉर्मल आदमी की आवाज़ सुनी
तल्लुक किसकी माँ से? किस माँ से तल्लुक है? जी बिल्कुल। नहीं सर, कल मैं आई हूँ, आज मैं यहाँ बैठी हूँ, कल इंशाल्लाह जाऊँगी। अभी मैं कराची से आई हूँ, आज मैं आप लोगों से रास्ता कर रही हूँ। अभी ही सब परेशान होना शुरू हो जाएंगे जब ये न्यूज़ देखेंगे, क्योंकि उनके जहनो गुमान में भी नहीं हुआ कि बड़े बच्चे आते हैं। अच्छा, आपकी जायदाद का इशू सेटल हो जाता है, नवीद जो है वो जो आपका राइट है वो दे देता है, आपकी खाला दे देती है, सारे फैमिली मेम्बर बैठ के आपकी किसी को रेस्ट कर देती है, तो क्या स्टेटस है? सर वो अपनी भी सफाई दे, अपने आप को भी क्लियर करे, उसकी भी इंक्वायरी हो। मतलब मुझे जायदाद ले लूँ तो फिर मैं बाकी कातिलों को माफ कर दूँ? ऐसे तो वो पैसे हो ही जाएगा, ऐसे तो वो मामले सेटल हो ही जाएंगे। अगर आपकी तरफ से एफआईआर दर्ज कर दी जाए तो आपके पास गवाह हैं जो जी बिल्कुल है, अदालत में शहादत जी देगी। बिल्कुल है। मतलब जी ये बताएं नवीद दूसरी वालदा से आई है? जी। ओके, जो कि मेरी सगी खाला है। सकी खाला से, ठीक है। आप एप्लीकेशन लेकर थाने जा रही हैं। हाँ जी। मैडम जी आपसे मियां नवीद के सियासी मुखालफी को नहीं आपके समाजदार है उसकी सियासी लेकर आया है उनके हाथों आप इस्तेमाल होकर यहाँ पर सर मैं तो उन्हें जानती ही नहीं, अगर उनकी कोई मुखालफी है तो मैं जनाजे पर लाहौर वाक़तन आएंगी और आ जाऊंगी। अच्छा, आप और भाई बात प्रोफेशन क्या करते हैं, और आपकी वालदा ने भी क्या शादी की कराची में? जी मेरी वालदा ने, मेरे नाना ने उनकी दूसरी शादी कर दी। तो आप लोग बाय प्रोफेशन क्या करते हैं कि आपका सारा साथ? मैं लाइफ इंश्योरेंस में होती हूँ और भाई टेलर है, काफ़ी अर्सा बाहर गुजार कर आए, अभी कराची में अपनी दुकान लगाएंगे। अच्छा, आपकी वालदा की दूसरी शादी भी हो गई है? जी। ओके, थैंक यू।